बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। जी हां साथियों, जो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे, तो टीआरई 4 में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितने पदों पर जो है कि विज्ञापन जारी होने वाला है और कब विज्ञापन जारी होगा। इन तमाम चीजों की आज टीआरई 4 की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, यह जो है कि आप अखबारों में भी देख सकते हैं, आसानी से आपको जो है कि ये तमाम अपडेट्स आज आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। सबसे खास बात है कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट जहां एक तरफ आनी है, वहीं टीआरई 4 की तैयारी भी हो चुकी है। तमाम चीजों पर हम आगे वीडियो में करते हैं बात। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। साथियों, एक बड़ी खबर और कह लीजिए खुशखबरी है कि बिहार में शिक्षक बहाली की व्यापक पैमाने पर जो है कि टीआरई 4 की बहाली आने जा रही है और यह अब तक की सबसे बड़ी बहाली होगी। जी हां, क्योंकि इसमें रिक्तियों की जो संख्या है वह संख्या 1.5 लाख प्लस है साथियों। जी हां, बिल्कुल आप सुन रहे हैं। आपको यह नहीं लगे कि यह जो है कि खबर सही नहीं है, बल्कि यह दैनिक भास्कर के अखबार में छपी हुई यह खबर है और इस खबर के आधार पर हम आपको तमाम चीजों को बता पा रहे हैं। आप यहां स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। देखिए, बिहार में अगले 6 महीने में 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी, 3 लाख से ज्यादा अलग अलग इसमें विभाग जुड़ा हुआ है, जिसमें से शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा टीचर्स की 1.5 लाख पदों पर होनी है भर्ती। जानिए किस किस जो है कि तरह से कितने संख्या के साथ साथ कब से जो है कि विज्ञापन जारी हो जाएगा। इन तमाम चीजों पर आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत लोग तो चिंता कर रहे थे, भैया टीआरई 4 में कितना रिक्ति रहेगा, टीआरई 4 में जो है कि कब जारी होगा। तो साथियों, अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। पहले हम ये आपको खबर बता दे रहे हैं और जो है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले ही होनी है, ये बात को आप भी जान रहे हैं। क्या कुछ मामले हैं, सब चीजों को स्पष्ट बारीकी से आप समझिए। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 2025 विधानसभा चुनाव के से पहले बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। आने वाले 6 महीने में कई अलग अलग विभागों द्वारा जो है कि भारी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी टीआरई 4 यानी कि बिहार में शिक्षक बनने की प्रक्रिया जो बीपीएससी के माध्यम से है, वह आपको टीआरई 4 अभी हाल ही में आप देखे होंगे, टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया और टीआरई 3 का रिजल्ट एक तरफ बाकी है। आपको लग रहा होगा कि भैया एक तरफ टीआरई 3 रिजल्ट बाकी है, अब तक आया नहीं है, तो टीआरई 4 कैसा संभव है? इसका भी हम जवाब आपको वीडियो के अंत तक में देते हैं। अब यहां पर देखिए कि टीचर्स की वैकेंसी तो 1.5 लाख प्लस होगी। दूसरे नंबर पर जो है कि अलग अलग कई सारे विभागों का जो है कि वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा साथियों। अब हम आपको बताते चलें कि 1.5 लाख शिक्षकों की जो बहाली होगी, आखिर उसका आधार क्या है। तो बीपीएससी टीआरई 4 में टीचर्स के लिए 1.5 लाख पदों के लिए वैकेंसी जारी होने की पूर्णता जो है कि सब चीज हो चुका है, सब चीज हो चुका है। हम कह रहे हैं ना, बीपीएससी तक को भेजा जा चुका है साथियों। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, इसमें 1,47,602 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिसंबर से जनवरी के बीच में जारी किया जाएगा। आप जानकर काफी खुश हो जाएंगे कि टीआरई 4 को लेकर जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब आएगा, कब आएगा। लोग कह रहे हैं कि टीआरई 3 तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो कैसे आ जाएगा। तो साथियों, आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी में टीआरई 4 आएगी। इस बात को आप जान लीजिए, जान लीजिए। और यह टीआरई 4 दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा और 1,47,602 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं पर कई सारे लोग सोच रहे होंगे क्या डोमिसाइल लागू होगी या नहीं होगी, तो इसकी भी चर्चा हम आगे वीडियो में करते हैं। देखिए, इसके जरिए प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर टीचर के साथ अन्य भी रिक्त पद शामिल है साथियों। ये पूरी जानकारी है टीआरई 3 के रिजल्ट के साथ साथ
टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। जो आप सोच रहे हैं ना कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कहीं झूठी खबर तो नहीं है, तो साथियों जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं बखूबी। जो है कि टीआरई 3 का जहां रिजल्ट अभी जो है कि कह लीजिए देरी हो रही है, तो टीआरई 3 का जैसे रिजल्ट आता है उसी के साथ जो है कि टीआरई 4 का विज्ञापन भी आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि भैया ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तो मजाक नहीं साथियों, आप पिछला टीआरई 1 और टीआरई 2 को देख लीजिए, कही जाती थी और सुबह होकर के जो है कि एकदम रिलीज कर दिया जाता था। तो कुछ भी संभव हो सकता है साथियों। निश्चित तौर से टीआरई 4 का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब उसके इंतजार समाप्त होने ही वाली है और 1.5 लाख पदों पर जो है कि बहाली आने जा रही है। साथियों अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भैया क्या बीपीएससी को सच में भेज दिया गया है? तो खबर के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक टीआरई 4 के लिए टीचर पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिस आयोग को भेजा जा चुका है। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों अब आप समझ गए होंगे कि बीपीएससी तक को जो है कि नोटिस जो भेज दिया गया है टीआरई 4 को लेकर। वहीं पर सवाल उठता है, क्या टीआरई 4 में ओवर एज वालों को मौका मिलेगा? क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा? तो साथियों हम आपको बताते चले कि अभी तक के जानकारी के अनुसार ओवर एज वाला और जो टीआरई 4 में डोमिसाइल वाले मामले हैं, इसका आधिकारिक कोई जानकारी नहीं सामने आया है। यह अनुमानित जानकारी हम आपको बताते चले। जहां शिक्षक अभ्यर्थी जो अधिक उम्र के हैं वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या तमाम अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है पटना हाई कोर्ट में भी अपना रिट याचिका की पूरी तैयारी कर रहे हैं तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी तो हाई कोर्ट जाकर के जो है अपना रिट याचिका की तैयारी में लगे हुए हैं। बहरहाल वो हमको जानकारी दिए तो हम आप तक जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। वहीं पर अब है देखने का विषय, क्या सरकार खुद ही अधिक उम्र वालों को छूट देकर टीआरई 4 में बैठने का मौका देती है, या फिर अदालत से उनको छूट मिलता है और फिर वो बैठ पाएंगे या कह लीजिए फॉर्म भर पाएंगे? ये तो अब देखने का विषय है। लेकिन अब जहां बात होती है क्या टीआरई 4 की वैकेंसी में डोमिसाइल नीति लागू होगी, तो साथियों हम आपको बताते चलें वर्तमान में टीआरई 4 में डोमिसाइल पर सरकार या विभाग के द्वारा कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वह यह है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नहीं लगने की अभी तक जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं। लेकिन अभी जो तमाम बिहार की जनता है, बिहार के युवा हैं, वह आगामी विधानसभा चुनाव है, चुनाव को भी ध्यान में रखकर और साथ ही साथ जो टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, उसमें व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग पकड़े गए। बीपीएससी से जो शिक्षक बने थे फर्जी तरीके से उसको निकाले भी गए। वे तमाम लोग को पकड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। इससे भी नाराज होकर या इस तरह की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से नाराज होकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का एक ही मांग है कि बिहार के नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना अनिवार्य है। और कह लीजिए जो लोग अदर स्टेट वाले गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाकर, गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर फेल होने के बाद भी उसकी बहाली हो गई थी, वैसे तमाम चीजों पर लगातार विभागीय लेटर हर जिला से जारी हो ही रहा है, आप देखे ही होंगे। तो इस पर जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। क्या डोमिसाइल लागू होने की संभावनाएं हैं? तो साथियों हम बता दें कि डोमिसाइल लागू होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव में वोट जो है बिहार के ही युवाओं, बिहार की ही जनता को देना है। और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री या तमाम जितने भी नेतागण हैं सभी को है। सब इस बात को जरूर चाहेंगे कि बिहार की जनता को जो है कि वो जो हमको वोट देगी तो हम उसको तो कहीं ना कहीं जो है कि फायदा तो देंगे। फायदा मतलब कि डोमिसाइल, और क्या फायदा, डोमिसाइल लागू करेंगे। लेकिन करते हैं कि नहीं करते हैं तो विभाग और सरकार की जो है कि कह लीजिए कि कार्यप्रणाली है। लेकिन जो जहां तक बातें हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी के तौर से डोमिसाइल की लगातार मांग हो रही है और निश्चित तौर से डोमिसाइल अगर लागू होता है तो यह बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए एक स्वर्णिम अवसर भी हो जाता है। वहीं अब देखने का विषय है क्या सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल लागू करती है या फिर जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आयोजित हुआ है,
कहीं वैसे ही टीआरई 4 ना आयोजित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल क्या कुछ होता है, जैसा भी जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर प्रेषित कीजिएगा। किन किन मुद्दों पर, तो सबसे बड़ी मुद्दा है डोमिसाइल। क्या लगता है आपको, डोमिसाइल टीआरई 4 में माननीय मुख्यमंत्री साहब लागू करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री साहब लागू करेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब लागू करेंगे? ये चीजों पर आपका क्या विचार है, कमेंट में आपका स्वागत है। मिलते हैं फिर से नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।